नमस्कार साथियों, प्रोविडेंस कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अमित रावत। आज आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज है। 21 सितंबर को जो वीडियो बीपीडीओ का स्नातक स्तरीय पेपर कैंसिल हुआ था या कहें कि कुछ समय के लिए स्थगित हुआ था, उसके लिए एक बड़ी न्यूज आपके लिए है। बड़ी न्यूज ये है कि आयोग जल्दी ही इस पेपर को कंडक्ट करवाने जा रहा है। जी हाँ, बहुत जल्द आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। संभावनाएं हैं कि आयोग इस पेपर को जल्दी ही करवाएगा। और कब करवाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में। जी, अप्रैल 2026 में आपका ये पेपर होने वाला है साथियों। तो बल आपको अब तैयारी में लगे रहना है। अप्रैल में आपका एक पेपर होने वाला है और ये वीडियो का है। इसके अलावा आपको पता होगा स्टेनो के रिजल्ट भी अभी अटके हुए हैं। आपको पता है कि इसके अलावा पिछले साल कनिष्ठ सहायक का जो पेपर था वो भी अटका हुआ है। कनिष्ठ सहायक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो चुका है लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो जल्दी ही आपको कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एक अच्छी न्यूज आपके लिए ये है साथियों। और हो सकता है कि एक दो हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिले। और एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज ये है साथियों कि ये जो स्टेनो है इसका भी जल्दी ही सरकार इस पे भी काम करने वाली है। तो स्टेनो के लिए भी आपको जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और जो नए पेपर हैं, जो नया पेपर है मई के आसपास, जो अभी आयोग इस पे और स्पष्टीकरण करेगा। और जो मई में आपका एडीओ का सॉरी कनिष्ठ सहायक का जो पेपर होना था मई में, कनिष्ठ सहायक का पेपर साथियों, इसके लिए भी अभी आयोग में ये रिक्वेस्ट की गई है कि इसके लिए फरवरी में एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया जाए। एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया जाए फरवरी में। और अन्य जो आपके 2026 में एग्जाम्स आने वाले हैं साथियों, 2026 में जो भी एग्जाम होंगे उसका बस आप ये मान के चलो कि विद इन 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन में आपका एग्जाम कैलेंडर आने की संभावनाएं हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% आएगा, लेकिन अब 2026 साल है तैयारी का। 2026 में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। यूके ट्रिपल एस से बहुत सारे एग्जाम्स पे वैकेंसी निकालने वाला है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जब इतनी सारी वैकेंसीज हैं तो आप सीट क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो सरकार के ऊपर ये दबाव है। दूसरा, चुनाव होने वाले हैं और अन्य कई सारे प्रेशर्स के कारण जो दबाव समूह है, अलग से बेरोजगार संघ और अन्य अन्य दबाव, विपक्षी पार्टियां सब दबाव डाल रही हैं। तो सरकार के ऊपर दबाव है कि वो नई वैकेंसीज जारी करेंगी 2027 के मद्देनजर। अभी फरवरी में एग्जाम कैलेंडर में आपको बहुत सारी नई वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। इसमें फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, कनिष्ठ सहायक की वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ और आरओ के, यूके पीएससी तो कराई गई ही जा रही, लेकिन यूके ट्रिपल एससी में हो सकता है संभावनाएं उसकी हो और कई अन्य और वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है साथियों। बस आपको अब वक्त आ चुका है अपनी तैयारी को एक दिशा देने का। अगर आप थोड़ा सा सही तरीके से सीरियस होकर काम करना चाहते हैं तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं और प्रोविडेंस कोचिंग आपको एक सही दिशा देने का भी प्रयास करेगा, है ना। एक हमारे अलग अलग बैचेस हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे कि एक मिनिमल अमाउंट में आप करंट अफेयर का बैच देख सकते हैं जो 100 रुपए में ही है। उत्तराखंड स्पेशल का केवल उत्तराखंड का ही बैच है, 500 रुपए में है। उसके अलावा सुपर 100 एक बैच है, वो भी आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा, जिसमें आरओ और सभी प्रकार की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए बनाया गया है। कनिष्ठ सहायक का अलग से बैच है, हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड के लिए बैच है, एसआई के लिए बैच बना रहे हैं हम। तो आपको जो ठीक लगता है आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आपकी इच्छा है, आप करना चाहें ना करना चाहें। प्रैक्टिस सेट के लिए टेस्ट सीरीज है हमारे पास, है ना। तो उसके लिए आप, अपनी इच्छा है आपकी, आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस तैयारी में जुट जाइए। तैयारी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल करनी है, दिन रात मेहनत कीजिए, जल्द ही आपका पेपर होने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि 3 महीने आपके पास तैयारी के लिए मिल गए। 2-3 महीने तो कंफर्म है। अप्रैल में आपका पेपर होने जा रहा है, जो दोबारा होगा। पेपर जो कैंसल या स्थगित हुआ था, कैंसल नहीं कहेंगे, स्थगित हुआ था कुछ समय के लिए, है ना। तो इस प्रकार से मैं आपको फिर मिलूंगा नई अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी, इसीलिए मैं आपके सामने आया था और आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए और आपको अवेयर करने के लिए। अगर सोए हो तो थोड़ा उठ जाओ, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहो साथियों, फिर मिलेंगे आपको। तब तक के लिए मैं आपसे यहीं पे विराम लेता हूँ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।